हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो समझने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। यानी जो मैं प्ले लिस्ट वीडियो बना रखी है उसमें मैं इसको नहीं लेने वाला हूँ। ऐसी अलग सी वीडियो बना रखी है, आपसे जानो पहचानो, जान सकते हो काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने के लिए। तो हम कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम क्या क्या जानेंगे बता रहा हूँ। फिर जो इसका डेफिनेशन क्या बनती है, फिर इन डेफिनेशन मतलब कि क्या समझेंगे, तो मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊँगा। और उसके कुछ टाइप्स होते हैं उनको जानेंगे, उसको एग्जाम्पल से इनके टाइप्स के कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी रखेंगे, ठीक है, क्लियरिटी करेंगे उससे, ठीक है। लास्ट वीडियो में सिर्फ यही पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन लॉन्ग टॉपिक नहीं है, आप जैसे 40 to 50 मिनट्स में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि उसके किस तरह से जो समझेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। शॉर्ट फॉर्म वर्ड क्या होता है, यानी कि जो मतलब कि दो वर्ड जोड़ के कोई एड मतलब कि इंटू वन बन जाते हैं, यानी कोई दो वर्ड्स होंगे जो इंटू वन, यानी कि दो वर्ड जोड़ेंगे फिर कोई एक वर्ड तैयार होगा जो कि एक शॉर्ट फॉर्म होगा। जो कॉन्ट्रैक्शन एक टॉपिक है जो कि एक किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। नहीं आपसे थोड़ा बहुत यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को हम क्वेश्चन टैग भी बोल सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन में क्या सॉरी आपने क्वेश्चन टैग में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत एक याद होगा, अगर नहीं आता तो यहाँ पर समझ। क्वेश्चन टैग जैसे बनता है कोई वर्ब का क्वेश्चन, जैसे बोलता हूँ मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो क्या होगा, तो जो आई एम नॉट लिखा है तो इस तरह से एमेंट हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। मेरे को एक समझाने के लिए कोई देता हूँ, जैसे तो यू आर गोइंग टू स्कूल, तो क्या करूँगा, जो मैंने आर नोट लगाया है अगर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो किस लिए हो गया, तो क्या करोगे, इसमें जो कोई ओ है ना, वो नोट में से ओ को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी उससे थोड़ा सा हटाना रिमूव करना पड़ेगा, तो बनेगा अरेंट, और अरेंट लिख जाएगा उसमें, और एपॉस्ट्रोफी भी यूज होगा, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन टैग। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ जाता है। यानी क्या होता है, कोई भी वर्ब का कैसा बनेगा, जब भी कोई नॉट है यानी कोई निगेटिव वर्ड है, तो बोलते नहीं यू आर नॉट गोइंग स्कूल, तो क्या जब मैंने आर नोट लिखा है तो उसको आप चेंज करके एपॉस्ट्रोफी लगाकर, और साथ जो को नोट पे जो ओ आता है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो एरेंट बन जाएगा ना, इजेंट होता है ना, तो इस तरह से उसको बोलते भी। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन में इसका कॉन्सेप्ट आएगा। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मैं बता दिया कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड होता है, और जो कि एक दो वर्ड होते हैं जो मिलकर एक इंटू वन बन जाते हैं, होगी तो कि पहले परिभाषा, ठीक है, जबकि एक डेफिनेशन बन गई जो आपको आनी चाहिए, ओके। अब आते हैं हम इसकी कंडीशन, यानी कि टाइप्स कैसे होते हैं ना, कि यानी कि हम जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक होता है, यानी कि उससे हाउ टू राइट कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो कॉन्ट्रैक्शन को हम दो तरीके से लिखते हैं, या कोई हम सिंगुलर जो कोई सब्जेक्ट लिख देंगे, कोई सब्जेक्ट लिखे कोई एक्सिलरी वर्ब लिख देंगे। दूसरा होता है कोई एक्सिलरी वर्ब लिखे ना, कोई एक्सिलरी वर्ब लिखी साथ में नोट लिख दिया। एक्सिलरी वर्ब ने अगर नहीं पता तो जान लो, एक्सिलरी वर्ब होती है जो टू हो गया, टू हैव हो गया, टू बी, तो इनकी फॉर्म्स होती हैं, उनको कहते हैं, जैसे हमारा वॉज हो गया, डू डिड डन हो गया, ये सारी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, हैव हो गया जब, तो इन्हीं को कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। तो मैंने इसका जो दो तरीके से हम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को राइट करते हैं, या हम ऐसे करते हैं या सब्जेक्ट लिख के एक्सिलरी वर्ब में लिखते हैं, दूसरा होता है या कोई एक्सिलरी वर्ब लिख देंगे साथ में नोट का यूज़ कर लेंगे, उस तरह से। अब देखो पहले को समझते हैं किस तरह होता है। अब देखो पहला कैसे यूज होता है, जब मैंने आपको पता है शुरुआत में बता दी क्या है, थोड़ा उसमें क्वेश्चन टैग को पता होगा ना, तो उस चीज़ को आप आसानी से समझ लोगे। यानी कोई भी यानी कि जो इसका जो पहला क्या, जब कोई भी सब्जेक्ट लो एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है। यानी से बोलता हूँ मैं, जब लूँ आई एम रीडिंग द नॉवल, तो क्या है, जो हमने आई एम लिखा ना, आई एम जो शुरुआत के दो वर्ड लिखे हैं मैंने, जो स्टार्टिंग की टू वर्ड्स हैं, आई एम लिखा है, तो उसको मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में कैसे लिखवानी है, क्वेश्चन टैग में कैसे लिख सकते हैं, जो आपका क्या करना होगा, उसमें एपॉस्ट्रोफी लगा के से आई एपॉस्ट्रोफी एम लिखना होता है, इस तरह से। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, देखो है ना, यानी इसे बोलो आई हैव, अगर मैंने आई हैव लिखा कोई वर्ब नहीं लिखी तो उसे कैसे लिखेंगे, आई लिख के एपॉस्ट्रोफी लगा के वी ई लिख देंगे, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। अब जैसे बोल मैं कोई फ्यूचर, मैंने कोई फ्यूचर की मैंने एक्सिलरी वर्ब लगा दी, तो मैंने क्या बोला, मैंने कोई फ्यूचर की कोई एक्सिलरी वर्ब यूज़ कर ली, तो कैसे होगा, तो क्या पढ़ना पड़ेगा,
हम सोच रहे कि जो विल और शैल होता है उसके लास्ट में डबल एल आता है, तो क्या करना होता है उसमें, इसे कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं आई लगा कर, कोई अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, यू एन यू आई वी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। कोई आई लिया है ना, मैंने आई सब्जेक्ट को लिया, फिर एपॉस्ट्रोफी लगाना है, एपॉस्ट्रोफी लगाने के क्या बनाएगा, जो उसका लास्ट के 2 वर्ड्स हैं यानी कि डबल एल उसको लगा देना। तो देखो सबका सेम नहीं होगा, थोड़ा सा अलग अलग होगा। ओके, तो दोबारा बात करते हैं सबके, क्योंकि जब हम लिखते हैं जैसे कोई आई एम आ गया ना, अगर वर्ब आई एम आ गया तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम की जो एक रिमूव कर देंगे यानी ऐसे लिखेंगे आई लिख के फिर एपॉस्ट्रोफी लगाना है, फिर एम लिख देना है। सो यू आर को कैसे लिखेंगे, यू आर का नहीं होता, आप इसका आई हैव को कैसे लिखेंगे, आई हैव इस तरह से लिख सकते हो, आई लगाकर, मैं दोबारा से बता रहा हूँ सब चीज़, ठीक है, आई लिखना है, ये कोई अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आई लिख कर फिर एपॉस्ट्रोफी लगाना है, फिर उसके दो वर्ड वी ई लिख देना है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये होता है किसका करना है, एक सब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्शन करना। आप सोच रहे हो कि हमें सब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, सब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इनकी इसका मतलब यहाँ नहीं होता कि कोई वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, क्योंकि देखो इसमें जो एक्सिलरी वर्ब भी तो आ रही साथ, तो आप यहाँ पे ना एक्सिलरी वर्ब का होगा, क्योंकि देखो सब्जेक्ट का कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनता है ना, उसका कोई फिर ना मीनिंग दिखा दीजिए, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा और सेंटेंस वो गलत होगा, ऐसे हमें पेपर में नहीं लिखना होगा, ठीक है, गलत माना जाता है। ओके, इसे कहते हैं। ये तो हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया पहला, इसका जो पहला है उसको रिटर्न कैसे कर सकते हैं, सिंगुलर उसको सब्जेक्ट लिख के एक्सिलरी वर्ब यूज़ करके प्लस सब्जेक्ट। ओके, इसका पहला हो गया। अब दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब लेनी है, प्लस में आपको एक नेगेटिव वर्ब लेना है, नोट, है ना, तो जो सेंटेंस तो टेंस पढ़ते हैं, जब भी कोई नेगेशन का सेंटेंस लिखते हैं तो हम नोट का यूज़ करते हैं, नो यूज़ नहीं करते हैं। ओके, अब ये समझो कि तब कैसे इसको लिखेंगे, हमने ना क्वेश्चन लेके पढ़ रखा है, जब भी कोई वर्ब कोई भी एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं तो उसके साथ आपको नोट लगाएंगे तो किस तरह से मिलता है। देखो जब नोट का क्या करना होता है, जैसे बोलूँ मैं दोबारा से बता रहा हूँ चीज़ को कि जो तो मैंने लिखा कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सो जो मैं लिखी ना वर्ब एक्सिलरी वर्ब प्लस नोट लिखा, तो आई एम एक एक्सिलरी वर्ब है, प्लस में निकलेगा नोट। आप इसे कॉन्ट्रैक्शन में कैसे लिखेंगे आपको, देखो आई एम नोट के याद रखना कि मैं ये पहले बता रहा हूँ, जब भी आई एम नोट लिखता है उसका तो कोई एमेंट नहीं होता, एमेंट नहीं लिखना बिकॉज ये गलत होता है, इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई फिक्स रीज़न नहीं है। अब इसको याद रखना, जब भी हम कोई ना, लेकिन इसका क्या लिखेंगे ये बता देता हूँ, जब भी हम कोई एम नोट लिखते हैं तो उसका एमेंट नहीं होगा बल्कि अरेंट होगा, यानी आर नोट है ना, आर एन का तो अरेंट होता ही है, लेकिन एमेंट जो लिखते हैं ना आई एम नोट का, कभी भी उसे ना कहते हैं एमेंट मत लिखना, उसे आर नोट अरेंट लिखना, अरेंट, ठीक है। और दूसरी बात होती है जो सेम ही होती है ना, जैसे बोलता है वॉज नॉट वॉजंट हो जाता है, इज़ नॉट इज़ंट हो जाता है, तो ये क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ, कोई एक्सिलरी वर्ब लिखनी है, कोई भी समथिंग कोई भी एक्सिलरी वर्ब लिखनी है, लेकिन प्लस में नोट भी होना चाहिए, है ना, तभी आपका बन पाएगा। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ कि याद रखना चीज़ को, जब भी कोई लिखते ना, जिससे मैंने लिख दिया आई एम नॉट गोइंग स्कूल, तो एम नोट जो मैंने लिखा है, दोबारा बता रहा हूँ, जो मैंने एम नोट लिखा है उसको कभी भी एमेंट में लिख देना, क्वेश्चन टैग में, ये कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे लिखना नहीं है। इसे क्या लिखोगे आप, इसे आप लिखोगे आरेंट, यानी कि आर नोट होता है, और आरेंट का आरेंट तो जो आर नोट का आरेंट होता ही है, लेकिन जो एम नोट का कभी भी एमेंट नहीं होता, इसका आरेंट होता है। ओके, इस चीज़ को राइट कर लें। ओके, ये तो हो गया हमारा 2 यूज। आगे बढ़ता है इस, अब गाइस हम समझने वाले हैं, जब हम कोई सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट लिखते हैं, साथ में उसके साथ क्या लिखेंगे, एक्सिलरी वर्ब भी लिखेंगे, या कोई हम प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट लिखते हैं तो एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, तो उसका क्या कॉन्ट्रैक्शन बनेगी, लेकिन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से हम राइट करेंगे, पहले का समझेंगे, ठीक है, कि जब भी कोई सिंगुलर प्रोनाउन आएगा प्लस में क्या आएगा, एक्सिलरी वर्ब आएगी। देखो हमने जो पीछे पढ़ा, अभी क्या पढ़ा पीछे, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई सब्जेक्ट आए एक्सिलरी वर्ब आए तो क्या करना है, उसका पहला कॉन्ट्रैक्शन राइट करने का पहला ही तरीका होता है ना,
लेकिन मैं ये थोड़ी बोलता कि सिंगुलर आए तभी होगा, लेकिन ये वो सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। लेकिन अगर स्पेशली लिखा जाए सिंगुलर तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही होना चाहिए, है ना। जैसे आई वी यू दे, ठीक है, ये सिंगुलर है, तो इसमें क्या आना चाहिए आपका, सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही सिंगुलर सब्जेक्ट ही आना चाहिए आपका। आई वी यू दे सारे सिंगुलर है, आपको पता होना जरूरी है, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। देखो सिंगुलर ही होना चाहिए, ओके। अगर मैं इनके साथ कोई भी एक्सिलरी वर्ब लगाता हूँ, एम लगा दिया, इज लगा दिया, आर लगा दिया, वॉज लगा दिया, वर लगा दिया, हैव लगा दिया, हैड लगा दिया, यानी कोई भी एक्सिलरी वर्ब समथिंग समथिंग कुछ भी लगा दिया, तो सबका क्वेश्चन टैग में लिखना है। मैंने एमेंट क्या बता दिया, जब भी, है ना। अब से बोलूँ मैं आई एम, से बोलता ना मैं आई एम लिखता हूँ, तो क्या होगा इसमें मैंने बताया शुरुआत में कि आई एम, आई लगा के एपोस्ट्रोफी लगा के एम लिखते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं जब ये जस्ट में बोला था कि अगर एम नोट आ जाए तो एमेंट नहीं लिखना। आप सोच रहे कि मैंने अभी ये भी दोनों तो मैच खा रहे, लेकिन इसमें तो हमने एम लिख दिया, लेकिन वहाँ पे नोट आ गया था, इसलिए उसको ना कभी भी एमेंट नहीं लिखते। लेकिन जब भी हम अगर कोई हम निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम कोई निगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी मैंने सिंगुलर यानी कोई भी मैंने कोई सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट लेना है, साथ ही में एक्सिलरी वर्ब लिखनी है। मैंने कोई नोट नहीं बोला तो नोट नहीं आने का, ठीक है, नोट बिल्कुल नहीं राइट करना। तो क्या करना है, तो नोट नहीं आता ऐसे लिखेंगे। जब मैं बोलूँ आई एम, मैंने ऐसे बता आई एम लिख दिया, तो क्या करने का आपको, क्या करना पड़ेगा, आई लिख के एपोस्ट्रोफी लगाना है, फिर में एम लिख देना है। मैंने हैव का भी बता रखा है, हैव को करना पड़ेगा जो दो के उसके जो लास्ट के 2 वर्ड से वी ई से लिखना होता है। आई लगा कर या कोई अदर सब्जेक्ट भी ले सकते, तो मैं सिर्फ आई लूँगा भी, बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। आई ले लिया, फिर मैंने एपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो मैंने क्या करा, वी ई लगा दिया। ऐसे कोई अदर वर्ब्स भी ले सकते हो, है ना, कोई भी मैंने अदर एक्सिलरी वर्ब्स ले ली तो कैसे होगा। ऐसे मान लो ये तो हो गया, चलो एक्सिलरी वर्ब्स में। अब मान लो कोई मॉडल आ जाए तो क्या होगा, है ना, ये तो सारी नॉन मॉडल वर्ब्स हैं। अब वो लोग कोई मॉडल वर्ब आ जाए तो कैसे होगा, यानी कोई मॉडल वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट के साथ, तो किस तरह से बनेगा, वो तो सारी नॉन मॉडल थी। जब मॉडल में आता है, जैसे बोलूँ मैं, जैसे मान लो मैंने मॉडल वर्ब ये ली, वुड और शुड ले लिया, मान लो मैं एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, मैंने कोई वुड और शुड ले लिया, या मैंने विल शॉल ले लिया, है ना, तो इन्हें किस तरह से राइट करते हैं, कुड ले लिया। तो देखो दोनों में ना, मैं अभी 3 से बताता हूँ, अभी 3 बता रहा हूँ, शुड हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया। अगर मैं इसके साथ कोई सब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, कोई मॉडल वर्ब यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या पड़ेगा, तो उसको उनके लास्ट में एक कॉमन वर्ड आ रहा है, कॉमन वर्ड आ रहा है डी, तो किस तरह से लिखेंगे, आई एपोस्ट्रोफी डी लिखेंगे इस तरह से, है ना। अब मैंने विल शॉल का, विल और शैल का बता रखा है, विल और शैल का कैसा होगा गाइस, जो विल और शैल का इस तरह से होगा, आई कोई अदर सब्जेक्ट भी ले लेना, आपकी मर्जी है। अगर मैंने कोई आई सब्जेक्ट लिखा तो मैंने एपोस्ट्रोफी लगा कर, अगर मैं विल शॉल को लिखना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्शन में, तो किस तरह से लिखूँगा उससे मैं, उसमें कह रहा हूँ जिसके लास्ट के 2 वर्ड है ना डबल है, उसको लिख दूँगा, तो एक कॉन्ट्रैक्शन तैयार होगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा, जब भी कोई सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट आएगा, प्लस में कोई एक्सिलरी वर्ब आएगी, तो किस तरह से बनेगा। अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके वीडियो देख सकते हैं, ओके। अब देखिए दुआ से अब हम समझेंगे, अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट आ गया तो किस तरह से बनेगा। अब देखो इस चीज़ को समझो कि प्रोनाउन सब्जेक्ट आ गया, वी आ गया, दे आ गया, यू आ गया, तो वी आ गया, दे, इस तरह का सब्जेक्ट आ गया। अगर मैं इनके साथ कोई भी मान लो वही वर्ब लगा दी जो मैंने भी सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट में जो वर्ब यूज़ की थी मैंने, अगर सेम टू सेम मैंने वही एक्सिलरी वर्ब मैंने उसी में यूज़ कर ली, तो उसी तरह से बनेगा, कुछ अलग नहीं होगा इसमें भी, है ना, क्या कुछ अलग नहीं होगा इसमें, वैसे ही होगा, है ना। लेकिन एक बता देता हूँ, जब भी तो कोई मैंने जब मैं कोई सब्जेक्ट में ले लिया, कोई सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट लिया, वी, अगर वी आर लिखता हूँ तो कैसे बनेगा, जो मैंने बताया था, देखो जान लो, वी आर कैसे लिखेंगे, जो एक को हटा देना, एक को रिमूव करना है, फिर आर ई लिख देना है, यानी कि वी एपोस्ट्रोफी। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन लिखें या कुछ टैग लिखें तो उसमें एपोस्ट्रोफी जरूर यूज़ करें, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आता है तो कभी हम एपोस्ट्रोफी लिखना भूल ना जाए, इसलिए बता रहा हूँ।
कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्शन, जैसे अगर कोई एक्सिलरी वर्ब है उसको कॉन्ट्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमेशा एपोस्ट्रोफी का यूज़ करें और सब्जेक्ट भी होना चाहिए इससे। ओके, इस तरह से होता है। हमने कहीं पढ़ भी रखा है, जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं, कोई नोट पढ़ते हैं, उसमें सभी चीज़ें हमें दिखती हैं, लेकिन हम इस चीज़ को पहचान नहीं पाते कि ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, कौन सा टैग है, या फैलान करना है, कुछ पता नहीं चलता उस बारे में। तो ये जानने लायक वीडियो है, सो देखे जरूर। ठीक है, अब देखो प्लूरल नाउन में बता दिया, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट या नाउन, प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट आ गया तो किस तरह होगा। अगर वही सेंटेंस में वर्ब लगाएंगे तो उसी तरह से बनेगा जो मैंने बताया जिसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, अब दूसरा आता है, अगर मान लो मैंने प्रोनाउन की जगह इंटरचेंज करके मैंने क्या लिख दिया, नाउन। अब देखो नाउन जो आएगा और साथ में एक्सिलरी वर्ब लिखनी है, तो जो उसका किस तरह से बनता है देखो, है ना। तो क्या बनेगा आपका जो है ना, तो जैसे मैं लिख दिया, मैंने एक सब्जेक्ट लिया, मान लो मैंने कोई नाउन ले लिया, नाउन जैसे मैंने ले लिया रोहन। ठीक है, मैंने रोहन ले लिया, तो मैंने क्या लूँगा, इसमें लिखूँगा रोहन इज़ गुड बॉय। अब जैसे लिखा ना, तो मैं रोहन इज़ का देखो, जो उसके शुरुआत के तो दो वर्ड है ना, रोहन इज़। अब वाले मैंने बोला इसका कॉन्ट्रैक्शन करके दिखाओ, क्या आप कर लोगे। देखो इसका कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से बनेगा, देखो पहले आप रोहन लिख दो, है ना, पहले रोहन लिख दो अपना, फिर क्या करना आपको, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाना है। एपोस्ट्रोफी को लगाने के बाद आपको जो उसका जो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो लगाना इज़। ठीक है, इज़ को पूरा मत लिखना, उसे करना आधा ही लिखना, यानी कि अब जो को शुरुआत का जो आई है उसको हटाकर उसको रिमूव द आई एंड राइट द एस। तो ऐसे लिखेंगे मोहन एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन तो कोई ऐसा समझना है कि इसको इस तरह से पढ़ोगे, है ना, इस तरह से नहीं पढ़ना है, इसको वैसे सा पढ़ते हो, नॉर्मल रीडिंग में करते हो मोहन इज़, तो इसी तरह से पढ़ना है आपको कोई। लेकिन जब मैंने दूसरा जो बताया ना कि जब भी कोई एक्सिलरी वर्ब आ जाए, नोट आ जाए, तो उसे हमेशा अरेंट पढ़ना है, एमेंट पढ़ना है, मस्टर्न पढ़ना है, हेवेंट पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना। ओके, अगर कोई नाउन के साथ एक्सिलरी वर्ब आ जाए तो उसे नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मेरे को पीछे टोकेगा नहीं। ओके, ये तो समझ में आ गया आगे। ओके, अब देखो दूसरा चीज़ आता है, ये तो जान लिया होगा कि जब भी हम कोई एक्सिलरी वर्ब लिखे, नोट लिखते तो किस तरह से बनता है। अब मान लो मैंने कुछ मॉडल्स ले लिए, मान लो मैंने वो ले लिया जो आप चाह रहे हो, यानी मैंने कोई मॉडल्स ले लिया, मैंने कुड ले लिया, वुड ले लिया, शुड ले लिया, है ना, शुड ले लिया, शुड ले लिया, मैंने नीड ले लिया, डेड लिया, यूज टू ले लिया। चलो यूज टू को छोड़ दो, थोड़ा मुश्किल ना हो इसलिए यूज टू नहीं ले रहे, या और ले लिया, मस्ट ले लिया। देखो इन सबके साथ क्या करना पड़ता है, अगर याद रखना इसके लिए कोई अच्छा का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ाना भी, जब भी कोई एक्सिलरी वर्ब आ जाए या कोई नोट आ जाए, सॉरी एक्सिलरी वर्ब प्लस नोट आ जाएगा, तो क्या करना है आपको, जो नोट में से ओ को रिमूव कर देना है ना। तो क्या करना है, साथ साथ ये मैंने ये भी नहीं बताया वो शायद, कि जब भी कोई आएगा तो क्या करना है, ओ को ड्रॉप करना है, साथ साथ एन को भी ड्रॉप कर देना है ना। क्या करना है, एन को भी ड्रॉप कर देना है, क्या कहना है, एन को भी आपको ड्रॉप करना है इसमें। इस चीज़ का ध्यान कि थोड़ा सा मैंने बताना भूल कर दी होगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एन और जो एन और ओ को रिमूव कर देना है, जो कि लास्ट का वर्ड है टी बचा उस तरह लिखना है। तो क्या करेंगे, इसे किस तरह पढ़ेंगे, जब भी कुड एपोस्ट्रोफी टी लगा देना है, या कोई भी अदर मॉडल लिख लो। अगर मैंने उसके साथ क्या करा, नोट यूज़ कर लिया, मैंने क्या बोला, अगर कोई मैंने अदर मॉडल वर्ब ले ली, अगर मैंने उसके साथ कोई नोट को ज्वाइन करा तो किस तरह से बनेगा, देखो सेम टू सेम है। उससे भी क्या करना है, या मस्ट लिख के मस्ट एपोस्ट्रोफी टी लिख दिया, या मैंने लिख दिया नीड एपोस्ट्रोफी टी लिख दिया। ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखो यानी कि जो एन होता है रिमूव करना, इट मीन सी डाल लेना, एन को रिमूव करना क्या है, जबकि जो वर्ब जो कि मोटर वर्ब है, उसको जो मोटर वर्ब लिखी ना, कोई भी अदर, जो कुड हो गया, शुड हो गया, उसको उसके साथ अटैच कर देना है एन को इनकी उस जगह से रिमूव कर देना है। तो क्या करना है, जो आपका जो वर्ब लिखी है ना, कोई मोटर वर्ब लिखी है,
जैसे मैं मॉडल वर्ब की बात कर रहा हूँ, जो भी मॉडल वर्ब दे रखी है उसको ना एन को उसके साथ अटैच कर देने का, यानी कूडन पढ़ेंगे इसे इस तरह से, कूडन लिखेंगे इस तरह से पढ़ेंगे, यानी कि एन आपका जो रिमूव करने की वो हमेशा लगी रिमूव होने की हाइट दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, आपको जो एन को रिमूव करके उसके लेके उसकी जो प्लेस को चेंज करके करना है, जो मॉडल वर्ब दे रखी है उसके साथ लगाना है ना। जैक वो भी मर्द वो भी, इस तरह से होता है मॉडल वर्ब का होता है। ऐसे ही ऐसे हमारे जो नॉन मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। अब वैसे भी पता नहीं ना कि मॉडल नॉन मॉडल क्या होता है, तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अगर नहीं पता, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से कोई रिलेटेड कोई मेरी आपको आवाज़ ढंग से नहीं आई आ रही हो तो मैं दोबारा से सुधार दूँगा इस चीज़ में, है ना। अगर कोई चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक प्लीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपका तो मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय गाइस। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जो हमारी प्लेलिस्ट की वीडियोस हैं, अब वो जो हमारा पार्ट 3 प्री पोजीशन का उसे शुरू कर लेंगे, ठीक है। बाय गाइस।